नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल में भी बालियां निकलने स्टार्ट हो गई हैं तो ये मुख्य कार्य आपको ज़रूर करने हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप हमारी फसल देख पा रहे हैं, इस फसल के अंदर कुछ हमने मुख्य कार्य करे थे जिसकी वजह से दाना काफ़ी ठोस भर कर आया है। बालियां काफ़ी लंबी हैं, कोई भी दाना बेकार नहीं हुआ है। आप लाइव देख सकते हैं, पूरे खेत के अंदर काफ़ी मात्रा में बालियां लंबी आई हैं और काफ़ी मजबूत दाना आया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप भी यदि इसी प्रकार की अपनी फसल में धान की बालियां करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अक्सर किसान भाई क्या होता है, किसान भाई समय पर स्प्रे नहीं कर पाते हैं जिसके कारण उनकी जो धान में बालियां निकलती हैं वो दाना काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से अर्थात काफ़ी प्रकार के कीट लगने स्टार्ट हो जाते हैं जिसके कारण उनकी जो धान की बालियां होती हैं वो बेकार होना स्टार्ट हो जाती हैं। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल में 10 से 15% बालियां निकलनी स्टार्ट होती हैं तो उस समय पर आपको अच्छे कीटनाशकों का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ठीक है किसान भाइयों, यदि बात करें कीटनाशक दवाइयों के बारे में तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की कीटनाशक दवाइयाँ ले सकते हैं। हम यहाँ पर कीटनाशक दवाइयों को रिकमेंड नहीं करेंगे। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं, जब आपकी धान की बालियाँ लगभग 50 से 60% निकल कर आ जाती हैं, उस अवस्था में यदि आप इन स्प्रे को लगा देते हैं, जो दवाई हम आपको बताने वाले हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसान भाइयों, आपका जो उत्पादन है, धान का जो उत्पादन है, लगभग 30% तो बढ़ ही जाएगा। क्योंकि इस समय पर काफ़ी मात्रा में पोटास हो जाती है जिसके कारण धान अच्छी तरीके से नहीं निकल पाता है या फिर काला दाना बनना स्टार्ट हो जाता है जिसके कारण उत्पादन घट जाता है। किसान भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए अर्थात उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें फसल को स्वस्थ शुरू से ही ध्यान रखना होता है। अर्थात शुरू में यदि आप लगभग जब आपकी धान की फसल 30 से 35 दिन की होती है उस समय पर पोटास का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। यदि आपने अभी तक पोटास का इस्तेमाल नहीं करा है और बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, लगभग 10 से % बालियाँ निकल आई हैं, तब भी आप पोटास का इस्तेमाल करेंगे तो भी काफ़ी अच्छी बात है किसान भाइयों। यदि बालियाँ लगभग 40 से 45% निकल कर आ गई हैं तो आपको ये महत्वपूर्ण स्प्रे करना है। जो आपकी धान की बालियाँ हैं वो मजबूत निकल कर आएंगी और दानों की जो बढ़वार है वो अधिक मात्रा में हो जाएगी। अर्थात जो निषेचन की क्रिया है, अर्थात परागण की जो क्रिया है वो अच्छी तरीके से होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन सा मुख्य स्प्रे करना है, आइए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। किसान भाई, इस समय पर जो पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। यही अवस्था होती है जो पौधे को फास्फोरस और पोटास हमें देनी चाहिए 100%। काफ़ी किसान भाई यहीं पर गलती करते हैं, स्प्रे नहीं करते हैं जिसके कारण पोटास और फास्फोरस की मात्रा कम रह जाती है जिसके कारण बालियाँ अच्छी निकल कर नहीं आती हैं, मजबूत नहीं हो पाती हैं किसान भाइयों। तो उसके लिए आपको जो इस्तेमाल करना है वो NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर 52% फास्फोरस होती है और 34% पोटास होती है। इसी के साथ आपको बोरोन भी मिलानी है किसान भाइयों। बोरोन काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाती है यदि आप NPK 05234 के साथ मिलाकर स्प्रे करा देते हैं। अब बात कर लेते हैं NPK 05234 का फ़ायदा क्या होता है। किसान भाइयों, जो आपकी धान की बालियाँ होती हैं उसको मजबूत बनाने का कार्य करता है। अर्थात जो आपकी बालियाँ हैं उसको लंबी भी करेगा, ठोस भी करेगा। ये होता है फास्फोरस और पोटास का कार्य है और चमकदार बालियाँ आएंगी किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं बोरोन के फ़ायदे के बारे में। बोरोन जो है, जो पौधे की परागण की प्रक्रिया होती है उसको तेज कर देती है जिसके कारण आपकी जो धान की बालियाँ होती हैं वो जल्दी भरकर आ जाती हैं, ठोस भरकर आती हैं और वजनदार भरकर आती हैं किसान भाइयों। ये बोरोन का फ़ायदा होता है। अब बात कर लेते हैं इनकी मात्रा के बारे में। NPK 05234 जो लेना है आपको 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। इसी के साथ आपको बोरोन 100 ग्राम ले लेनी है किसान भाइयों। दोबारा से मैं आपको मात्रा बताना चाहूँगा, NPK 05234 आपको 1.5 किलो लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरोन आपको 100 ग्राम ले लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इनका अच्छी तरीके से घोल बना लें, लगभग 150 से 200 लीटर पानी में आपको घोल बना लेना है और शाम के नंबर में स्प्रे करा देना है। ध्यान रखें किसान भाइयों, मौसम पहले इंटरनेट पर चेक कर लें कि बारिश होएगी या फिर नहीं। कम से कम 48 घंटे तक दवाई का असर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने सुबह या शाम के नंबर में स्प्रे करा, 2 से 3 घंटे बाद बारिश हो गई तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने नहीं मिलने का है। हमेशा जब भी स्प्रे करें इंटरनेट पर ज़रूर चेक करें मौसम क्या रहने वाला है। लगभग 48 घंटे तक जो पौधे के ऊपर दवाई है वो रहनी चाहिए, तभी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा।
किसान भाइयों, इस प्रकार से यदि आप हमारी बताई गई दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जो धान की वालियां हैं वो मजबूत एवं ठोस निकल कर आएंगी और लगभग उत्पादन भी 20 से 25% बढ़ जाएगा। इस जानकारी को जितना हो सके प्रत्येक किसान भाइयों को शेयर करना, ताकि सबकी हेल्प हो सके, ताकि सबको पता चल सके कि कौन कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए जिस समय पर बालियाँ निकल कर आती हैं। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय जवान जय किसान।